शायद नाम सुने ना, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है ना, काशी है, मुक्ति का क्षेत्र है। एक वहां ब्राह्मण रहते थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी आपस में बात करते, भोलेनाथ के तो बड़े भक्त हैं आप, हम दूसरे इष्ट से नहीं मांगेंगे, अपने प्रभु से ही कहेंगे। अखंड तपस्या की, खूब तपस्या, और कुपुत्र की आयु 100 वर्ष होगी। क्या चाहिए? बोले मुझे सुपुत्र चाहिए। भोलेनाथ का वरदान 5 वर्ष का आशीर्वाद। महाराज ब्राह्मण देवता, कुछ दिन व्यतीत हुआ, साल 2 साल, भगवान उनको एक संतान दी। लेकिन जब से संतान हुई तो ब्राह्मण देवता चिंतित रहने लगे कि हे भगवान, 5 वर्ष मेरे बेटे की आयु पूरी हो जाएगी, क्या करूं, क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ज्योतिषों को पत्री दिखाने लगे, जन्म कुंडली जो होती है ना, जन्म पत्री दिखाने लगे। ब्राह्मण ने कहा, और जितने भी संत आए सबको आपका बेटा प्रणाम करे। महाराज प्रातः काल होता, 3 बजे उठा देते पुत्र को, और गंगा के किनारे जाकर के जितने संत महात्मा, जितने कोई भी आता प्रणाम करता, हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। महाराज 4 वर्ष व्यतीत हो गए। 5वां वर्ष में केवल ये 3 दिन आयु में शेष रह गए। 3 दिन सप्तऋषि आ गए, जो यही तपस्या। सप्तऋषि पहुंचे और उस बालक ने प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे करता है, सप्तऋषियों के मुख से निकल गया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। उसी समय उनके पिता हंसने लगे। हमने सुना है संत झूठे नहीं होते, लेकिन यहां तो संतों की बात भी झूठी हो जाएगी। बोले क्यों? बोले हमारे बेटे की आयु केवल 3 दिन है। सप्तऋषियों ने ध्यान लगा करके देखा, अरे राम, ये मैंने क्या कर दिया। चलो ब्रह्मा जी के पास। दौड़े दौड़े अपने पिता के पास पहुंचे सप्तऋषि। ब्रह्मा जी, आप मुझे, हम आपका भजन करते हैं, पूजन करते हैं, और आप सृष्टि के विधाता हैं। इस बालक जैसे पहुंचे जाकर के सप्तऋषियों ने पितामह को प्रणाम किया, और उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। सप्तऋषि हंसने लगे। आहा, अब तो चलो संसार ये कहेगा सप्तऋषि झूठे थे, लेकिन मैं कहूंगा कि ब्रह्मा जी स्वयं झूठे हो गए। इन्होंने भी चिरंजीव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले क्या बात हो गई? अरे बोले महाराज, इसके बालक की आयु तो अब 2 ही दिन बची, 1 दिन तो जाने में लग गया, 2 ही दिन बची। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, चकरा गए। हे भगवान, अब क्या करें? दुनिया हमको झूठा कह दी, चिरंजीव यानी 100 वर्ष की आयु मैंने दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब चलते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, भावी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी, ये सब कुछ हरने वाले हैं भोलेनाथ। जैसे पहुंचे जाकर के, अब महाराज बालक के केवल 1 दिन बचा। भोलेनाथ के पास पहुंचे ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक। पहुंच करके वहां जाते हैं, और उस बालक ने, सभी लोगों ने प्रणाम किया, उस बालक ने प्रणाम किया। भोलेनाथ के मुख से निकल गया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी हंसने लगे, सप्तऋषि हंसने लगे, और पहले यमराज के पास गए। यमराज भी साथे में थे, वो भी हंसने लगे कि महाराज यहां तो लेख बदल गया। आपने आशीर्वाद दिया था, इसके 1 दिन पूरा बचे हैं। शंकर जी ने कहा कि देखा, बोले यमराज को आशीर्वाद किसने दिया था संतान का? बोले आपने दिया है। तो बोले दिन मेरे अनुसार होने चाहिए, तुम्हारे अनुसार? बोले महाराज आपके अनुसार। तो आज से
जो मेरा एक दिन होगा उसके अनुसार इसके 5 वर्ष इसकी आयु होगी। अब महाराज सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 14 बार व्यतीत हो जाए तो एक इंद्र बनते हैं, एक मनवंतर होता है। और जब ये 14 बार हो जाए तब एक इंद्र होते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये कितने लाख बार बीत जाए तब शंकर जी का एक दिन होता है। लाखों वर्ष बीतने के बाद शंकर जी का एक दिन होता है। 5 वर्ष ऐसे होंगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तब से महाराज मार्कंडे ऋषि वही कहलाए। और आज देखो अमर हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो जिस पे भोलेनाथ संतों का आशीर्वाद हो जाए वो को उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। तो इसीलिए